एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It was wonderful experience. It was really nice to see the campus of Jamia and wonderful. No words to say. आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? It was nice. Nice. किस पोर्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? GK पोर्शन 40 मार्क्स के अराउंड होता है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। जीके से ज़्यादा थे। अच्छा, आपके हिसाब से लोगों को एक डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि कितने टाइम का उन्हें कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? I covered 6 months and I think it was sufficient. इट वॉज सफिशिएंट। अच्छा, It's like more questions are from 6 months and I had less time, very less time. So I prepared 6 months and most of the questions उससे ही होते हैं। स्टैटिक जीके इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Yeah, static is important. Actually, in Jamia, static is 30 marks and static is 40 marks and current is 30 marks. So static GK is हाउ important. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर यूजफुल? They were very useful. Actually, I had less time, so what I did was open the previous year questions and then whatever, suppose there is a question of price, so I prepared topic price. So ऐसे was. डिड यू फाइंड एनी रिपीटेड क्वेश्चंस? Yeah, I did not find any repeated questions, but the area pattern was same. The area from which the exam asked वो same था. व्हाई डू यू चूज दिस कोर्स इन जामिया? Because it's really reputed university. Everyone wants to be here. इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। Very beautiful. Actually, I wanted to visit the main campus, but मेरा यहाँ पड़ा। Static GK सबसे ज़्यादा पोर्शन के तो उसको करना चाहिए and English moderate level के तो हो जाते हैं। मतलब each and every section is important, but अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? around 110, 120 के around. I didn't count as such. कट ऑफ इसकी वजह से कुछ लोगों ने बताया 95 से 100 के बीच में रहती है। इस बार आपको क्या लगता है कट ऑफ ऊपर जा सकती है? नहीं, उतनी ही जाएगी। उतनी ही जाएगी। एग्जाम वैसा ही था प्रीवियस ईयर जैसा? हाँ, या प्रीवियस ईयर जैसा। जी, मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा रहा माशाल्लाह। ये काफ़ी खुश आप नज़र आ रहे हैं, मतलब एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा रहा। हाँ जी, मैं अच्छा, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो कैसा था इस बार का एग्जाम? इस बार का एग्ज़ाम उसी लेवल का था, बस थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड था, क्योंकि करंट अफेयर का इस बार तो इन्होंने ज़्यादा ही हार्ड लेवल दिया है करंट अफेयर। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट? मैंने तो 105 किए हैं, उसमें थोड़े बहुत तुक्के भी हैं, 10 to 15 तुक्के हैं, और वैसे वो है मेरा कि हो जाएगा। एग्जाम का लेवल कैसा था, अगर हम मॉडरेट कहें या हाई लेवल का कहें? मॉडरेट था, इजी था, मॉडरेट टू इजी के बीच में था। अच्छा, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं यहाँ पे? थोड़े यूपीएससी लेवल टाइप्स आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में से पॉलिटिकल साइंस पूछ ली, इस टाइप से करंट अफेयर्स से रिलेट करके आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। वही मतलब दृष्टि IAS से पूछते हैं, तो उसमें वही चीज़ है। यूपीएससी लेवल का आपने कहा इस एग्जाम को क्वेश्चंस को? वहीं से PYQ से लग रहा था वहाँ। कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हैं जो आपको लगा इतना डिफिकल्ट? पॉलिटी में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्ट यूपीएससी के जो 2017 का पेपर है उससे उन्होंने सेम उठा रखा है, तो एक अधिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी से उठा देते तो हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को अनएक्सपेक्टेड लगे यहाँ पे? कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं? कौन सा पोर्शन है जो आपको ज़्यादा टफ लगा हो? इस बार तो शायद थोड़ी मैथ थोड़ी टफ थी। मैथ्स थोड़ी सी टफ थी, आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा? टफ तो मतलब ऐसा क्वेश्चन था, वही करंट अफेयर्स थोड़े ट्विस्टेड रहते हैं, बट वो सही सोर्सेज पकड़ो तो फिर वो ईजी रहता है। मुझे CA बहुत ज़्यादा टफ लगा, लेकिन हमारे मेंटर हैं, हमारे गाइड हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल थे? कुछ रिपीटेड मिले आप लोगों को? प्रीवियस ईयर से हमने जो पॉलिटी वगैरह के करे थे वही कंपाइल थी हमारी मीगी लोगी, उसमें से 5-10 तो हमें मिल गए जो प्रीवियस ईयर के थे। कुछ घुमा के पूछ रखे थे, कुछ डायरेक्ट थे, तो उससे हमें हेल्प मिली। पॉलिटी में हेल्प मिली, बाकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग थी इस बार, इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगी हमें। हाँ, काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि इंग्लिश टफ थी। हम कैसा रहा आपका? ठीक ठाक था, बहुत टफ भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। अच्छा, अगर हम प्रीवियस ईयर से इसे कंपेयर करना चाहें तो इस बार का थोड़ा सा इजी लगा आपको या थोड़ा मुश्किल था? GK पार्ट थोड़ा सा लगा। GK पार्ट? हाँ, कोई रीजनिंग वगैरह उन्होंने नहीं दी थी जैसे हर साल सॉरी कोई बात नहीं। जैसे अच्छा, हर साल होते हैं। क्वेश्चंस आपके कहाँ से आए थे? लीगल से आए थे, पॉलिटिक्स से ज़्यादा आए थे, और GK से थे, करंट अफेयर्स वगैरह थे। अच्छा, पॉलिटिकल का कितना वेटेज था? आपने कहा ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आपके हिसाब से लगभग आए होंगे? ज़्यादा थे, 40 समथिंग होंगे। 40 समथिंग आपका लीगल से था, आप पॉलिटी से था। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे आता है? इसके अलावा यहाँ पे आता है इंग्लिश आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, स्पेलिंग्स करेक्ट जो होते हैं वो पूछते हैं, लीगल से पूछते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स, रीजनिंग, GK होता है, मैथ्स होता है, और लॉजिकल। अच्छा, मैथ्स किस तरह के हैं यहाँ पे? मैथ्स बेसिक था, बेसिक 10th मैथ्स थे। 10th तक की मैथ्स। अच्छा, जिन्होंने 10th तक की मैथ्स अच्छे से की वो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बुक अगर आपने प्रेफर की हो तैयारी करने के लिए? हमने तो प्रीवियस ईयर किया था। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 107।
107 200 मार्क्स का क्वेश्चन 150 मार्क्स का ये। अच्छा, यहाँ पे मुश्किल कौन सा पोर्शन होता है जो आपको लगा हो थोड़ा सा टफ रहा आपके लिए? जीके का पोर्शन। एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने जो है 90 करे। 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। एग्ज़ाम का लेवल कैसा था अगर हम देखें तो? एग्ज़ाम का लेवल स्टैंडर्ड था, टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था। टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, आप मॉडरेट इसे कह सकते हैं। अच्छा, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल का एग्ज़ाम कैसा रहा? पिछले साल से ज़्यादा मुश्किल था या थोड़ा सा आसान आपको लगा? थोड़ा आसान लगा थोड़ा मुझे। आसान था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना हेल्पफुल थे यहाँ पे? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत। अच्छा, किस किस पोर्शन से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? लॉ से आते हैं और करंट अफेयर से आते हैं, जीके, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग। जीके, हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। यहाँ पे मुश्किल कौन सा पार्ट आपको लगा? किसकी वेटेज ज़्यादा है? इंग्लिश इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा है। कितने क्वेश्चंस आपको मिले इंग्लिश में? शायद 25। एग्ज़ाम कैसा रहा? मतलब किस तरह का एग्ज़ाम था? अगर हम इसे रैंक करना चाहें, मॉडरेट था या थोड़ा इजी लेवल का था? कैसा था एग्ज़ाम? हाँ, इजी बोल सकते हैं। जो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया उसके लिए बहुत इजी था ये। अच्छा, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था। किन किन सेक्शन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए थे? ज़्यादातर करंट अफेयर आया था, रीजनिंग भी नॉर्मली आया था ज़्यादा, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी नॉर्मली चीज़ आया था। अच्छा, ये पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में है। ऑब्जेक्टिव के बताए गए थे कम से कम 20 मार्क्स वैसे कुछ क्वेश्चन आने, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बोला था तो मैंने उसी पे फोकस किया था। नॉर्मल मेरा ठीक ही गया पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन पे आपने ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं थे जो आपको लगा हो कि इस बार पहली बार आया है? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा था। कुछ नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम अच्छा गया। अच्छा था। हाँ, पेपर अच्छा अगर आया। हम इसे रैंक करना चाहें तो ये मॉडरेट था, इजी था, यार आपको ये मॉडरेट था। मॉडरेट। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट? मैंने अटेम्प्ट 145 के करीब किए। 145 कुछ। अच्छा, कट ऑफ कितनी रहती है इसकी? इसकी 90 से लेके 95 तक रह जाती है इसकी कट ऑफ। कट ऑफ इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कौन सा पोर्शन आपको यहाँ पे मुश्किल लगा? किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? थोड़ा सा इंग्लिश के वो पार्ट्स आए थे जिसमें से आपको फ्रेजल वर्ब उसमें वो बताने पड़ते थे। वो शायद मैंने नहीं थोड़ा पढ़ा सा, मुझे वही डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा। इंग्लिश में थोड़ा सा एक पार्ट आया था जो इसके अलावा लीगल से किस तरह के क्वेश्चन आए थे? लीगल से बाकी पैसे आए थे जी। पेटिशनर्स, जब हम प्रिजनर्स को छोड़ते हैं उस पेटिशन में लीगल टर्म्स में आए थे कि जो हम आम तौर पर जानते हैं कि इसको कैसे कहते हैं, वो लीगल टर्म्स में आए। लीगल टर्म्स में उनको क्या कहते हैं। कैसा रहा आपका? बढ़िया ही था लगभग। बढ़िया था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट? मैंने 125 किए कुछ। 125 क्वेश्चन। अच्छा, इसकी कट ऑफ कितनी रहती है? नॉर्मली मेरे को लगता है कि 95 से 90 के आसपास जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं? क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादा जनरल स्टडीज से थे और कुछ करंट से थे, पर ट्रिकी क्वेश्चन थे। मतलब 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो रहे थे, पर 2 ऑप्शन पे थोड़ी कंफ्यूजन थी। किन पोर्शन पे लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उन्हें? 1 साल तक का जनरल, मतलब करंट अफेयर, जनरल, जीके और लीगल पे करनी चाहिए अच्छा, थोड़ी। आपने ये बताया 1 साल का जीके। 1 साल का जीके इनफ है? 1 साल का जीके और स्टैटिक होनी चाहिए साथ में। स्टैटिक जीके भी होनी चाहिए उनके साथ। चलिए, आपने जैसे एग्जाम के बारे में बताया, इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं? इंग्लिश में पैसेज होता नहीं है, एनोनिम, सेंटोनिम होते हैं और इडियम्स होते हैं, और इडियम्स के अलावा वो वन वर्ड रिप्लेसमेंट होता है। तो ये होता है, मतलब पैसेज नहीं होता है आपके। हाँ। इसके अलावा कहाँ से रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं? आप रीजनिंग से नहीं आते। रीजनिंग से नहीं आते। अच्छा, लीगल से किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं? लीगल से प्रिंसिपल बेस्ड भी थे और फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे कुछ। आप कोई पार्ट आपको ऐसा था जिसमें आपको प्रॉब्लम आई? मेरे को थोड़ा इंग्लिश टफ लग रहा था, बाकी 2 ठीक लग रहे थे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।